बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा देखिए जी, बुक में लिखा हुआ है इन सवालों को आपने लॉग के ज़रिए सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर तो किसी सवाल के साथ यूँ लॉग लगा हुआ हो, मतलब लॉग और ये 69 पॉइंट ये सॉल्व करें तो वो और होते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर सिंपल रैंडम एक डिजिट दिया और ऊपर लिखा वो भी लॉग के थ्रू सॉल्व करें तो हमेशा पहले इसको एक्स से इक्वल रखना है जो डिजिट हमारे पास होगा। अब देखें लेट यानी फ़र्ज़ किया, इसको एक्स के बराबर रखा, उसके बाद अब दोनों तरफ का लॉग लेंगे। अब यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ का लॉग लेने से इधर भी देखें एक्स का लॉग ले लिया और इधर हमने ये इन सब का लॉग लिया। देखिए मैंने एक ही जगह लॉग नहीं लिखा, मैं चाहता तो यहाँ लॉग लिख सकता था, ज़रा शॉर्ट किया, मैंने इसके साथ लॉग अलहदा कर दिया। आपको पता है कि जब अलहदा सब के साथ लॉग लिखेंगे तो जो ज़रब है वो जमा में तब्दील हो जाएगा। तो इधर लॉग जमा लॉग ये वाला डिजिट आ गया, फिर जमा लॉग ये वाला डिजिट आ गया। कैलकुलेटर के ज़रिए से आप इसको सॉल्व करें तो देखें लॉग जब ये लिखेंगे तो ये वाला डिजिट आया, यहाँ लिख दें लॉग इसका डिजिट हल ये आ गया और लॉग इसका ये आ गया। ठीक है। अच्छा ये जो देखें ना, हमने अभी पहले भी किए हैं लास्ट क्वेश्चंस जिसमें हमें ये जो इशारिये से पहले जो हिंसा होता है ये क्या होता है, खासा होता है। देखिए ना यहाँ पे एक खासा बनता है तो ये इशारिये से पहले, इधर खासा हमारे पास क्या जी ज़ीरो बनता है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ खासा हमारे पास -1 बनता है तो इसलिए यहाँ पे -1 लगा दिया। ठीक है। ये कैलकुलेटर के थ्रू ये सारा आएगा, इसको आपने ज़्यादा इसमें पेचीदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेटर लिखें log 69.13 तो ये यहाँ पे आ गया, log 0.34 इसका आंसर आप कैलकुलेट करें तो ये आ गया। कैलकुलेटर पे लिखें log 0.014 जो आंसर होगा वो आपने यहाँ लिख देना। अच्छा अब इन सारों को मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। अब एक्स इधर ही रहेगा, लॉग इधर जाकर एंटी लॉग बन गया तो एंटी लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पे, ब्रैकेट लगा के ये सारा डिजिट लिखें, ब्रैकेट ऑफ करें, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। सवाल नंबर 2 है, 8वें का सवाल दूसरा पार्ट है। ये देखें ये सारा ये क्वेश्चन है, मैंने इसको लेट किया, यहाँ पे लेट करना था या फ़र्ज़ करेंगे ये एक्स के बराबर, फिर दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। ठीक है। इधर भी अब जब इधर मैंने लॉग लिया तो इसका लॉग यह आ गया, ज़रब जो है वो जमा में तब्दील हो गया, लॉग ये, फिर तकसीम माइनस में हो गया और लॉग ये। अब देखें कैलकुलेटर पे आप लॉग 8.67 लिखें, ये आंसर आएगा, इधर लिख दिया, इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। अब कैलकुलेटर पकड़कर ये सारी लाइन इसी तरह लिखें, ये डिजिट प्लस ये वाला नंबर माइनस ये नंबर, तो उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब यहाँ वाला लॉग मैंने इधर ला के एंटी लॉग कर दिया, एंटी लॉग लिख के ये वाला नंबर लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4/3 ज़रा भाई ये सारा सीक्वेंस है। ठीक है ना। अब मैंने सबको क्या किया, एक्स के बराबर लेके डायरेक्ट लॉग भी ले लिया। अब देखें जो स्टेप्स होते हैं ना वो शुरू में बच्चों को समझाने के लिए होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों को इकट्ठा मिलाया है। कौन सी 2 चीज़ें, एक तो लेट करना था एक्स के इक्वल, दूसरा लॉग लेना था नेक्स्ट स्टेप में जाके। तो मैंने एक ही स्टेप में देखें एक्स को इस सब के इक्वल रखा और साथ में दोनों तरफ का लॉग भी ले लिया। अब लॉग एक्स वैसे उतर आया, यहाँ वाले लॉग को अंदर हमने इनपुट करना है। मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, ताकि आपको खिचड़ी ना पके, मिक्स ना हो जाए। लॉग इसके साथ मैंने कर दिया, देखें 4 और 3 भी अलग-अलग हो जाएंगे ना। लॉग 4 ये तकसीम का अमल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 और 3 जी, ये 3 को हम एंड पे ले जाएंगे क्योंकि ये 3 जो है ये सब के साथ तकसीम हो रहा है। लॉग 4 अब ये वाला जमा बन जाएगा, log 3.142 ये आ गया, उसके बाद ज़रब फिर जमा बन जाएगा। ठीक है। अब ये log 1.5 था और इसकी जो पावर थी वो log से पीछे चली जाएगी। अब ये जो तकसीम 3 हो रहा था माइनस log 3 है। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे, log 4 ये आंसर है, log 3 ये आंसर 3.142 ये आंसर है, जमा। अब इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि 2 लिखें, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगाएं कैलकुलेटर पे, log 1.5 ब्रैकेट ऑफ करें, बराबर का बटन दबाएं तो ये आंसर आ जाएगा, लिख देंगे -log 3 ये आ गया। कैलकुलेटर पकड़ें, ये सारी लाइन इसी तरह लिखें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये log इधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, इसका एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे तो ये x बराबर है, ये हमारे पास आंसर आ गया।
चौथा सवाल ये आपके सामने दिया हुआ है। पहले इनको हमने x की इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने डायरेक्ट जो है ना दोनों तरफ x की इक्वल रख के लॉग लगा दिए। इधर लॉग लगाया, इधर मैंने अंदर सॉल्व किया लॉग। अब देखें लॉग जब इसके साथ लगेगा तो उसकी पावर लॉग से पीछे आ गई और ये 25.36 ज़रब जमा में तब्दील हो गया, लॉग ये वाला डिजिट आ गया, तकसीम माइनस में तब्दील हो गया, लॉग ये आ गया। अब कैलकुलेटर पकड़ के आपने 2 और लॉग ये पहले 2 लिखें, ब्रैकेट शुरू करें, फिर यहाँ ये सारा डिजिट लॉग और ये 25.36 लिख के ब्रैकेट ऑफ करें, बराबर का बटन दबाएं, ये आ गया। जमा लॉग 0.4569 कैलकुलेटर पे लिखें, ये आंसर आ गया। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये लिखने के बाद फ़ौरन जमा नहीं लगा लेना, पहले वेट करना है। इसका आंसर अगर तो प्लस में आता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन माइनस में आए तो फिर हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ना है, फिर वो कटिंग करनी पड़ जाती है। अच्छा अब लॉग 847.5 का आंसर ये आया। इन सब को सॉल्व करें तो ये डिजिट आ गया। इधर वाला लॉग मैं इधर लाकर एंटी लॉग मैंने बना दिया, तो ये जो एंटी कैलकुलेटर पे मैंने एंटी लॉग लिखा और ये डिजिट लिखा, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा जी ये देखें x बराबर है ये सारी रकम है, ठीक है। अब हमने x की इक्वल रखा, फिर मैंने लॉग लगाया, तो मैंने यहाँ वाला लॉग सब के साथ अलग-अलग कर दिया। देखें इस डिजिट का लॉग अलहदा ज़रब जमा में तब्दील हो गया, इसका लॉग अलहदा जो पावर थी लॉग से पीछे आ गई, इसका लॉग अलहदा जो इसकी 1/3 थी वो इससे पीछे आ गई। कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 0.9876, इसका ये आंसर आ गया, इधर लिख देंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे, देखें मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। ये देखें कैलकुलेटर पे अब हमने क्या करना है जी, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 2 है, 2 लगाया, फिर ये ब्रैकेट शुरू करेंगे। अच्छा इसमें फिर हमने लॉग लगाना है, ठीक है। उसके बाद 16.42 ब्रैकेट ऑफ किया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये मैंने ये यहाँ पे आंसर नीचे लगा देंगे। अच्छा इसी तरह देखें आगे वाला कैसे है, 1/3 लॉग। अब ये देखें ये कैसे करेंगे, 1/3 ब्रैकेट शुरू, ये देखें 1.3 ये आपको 1/3 ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद लॉग लगाएंगे, लॉग हमारे पास क्या है 4.567 4.567 ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, ठीक है। ये बराबर जो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये नीचे लगा देंगे। अच्छा इन सब को मैंने सॉल्व किया, देखें इन तीनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब एंटी लॉग जब इसका फाइंड करेंगे तो ये आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। इस सारे को x, ये देखने में मुश्किल लगता है, कोई मुश्किल नहीं है। इस सारे को x के इक्वल रखा, इस सब के ऊपर एक बड़ी ताकत थी, उसको 1/2 हमने कर दिया। अब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो इधर की जो बड़ी पावर थी वो पीछे आ जाएगी, लॉग। अब वो बड़ी पावर हमने बाहरी रखनी है। अब ये लॉग हमने सब के साथ अंदर तकसीम अलग-अलग कर देना है। जब इसके साथ करेंगे, देखें लॉग ये 3 अलग हो गया, ये 3 और ये ब्रैकेट ज़रब हो रही थी, तो अब जमा आ जाएगा 1/2 और ये वाली रकम, फिर ये ज़रब जो है जमा हो जाएगा 1/2 ये वाली रकम, उसके बाद ये तकसीम हो रहा था तो ये माइनस लॉग ये नीचे वाली रकम, ठीक है ना जी। ये ब्रैकेट ऑफ किया, ब्रैकेट क्यों लगाई है, ये बाहर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 वैसे ही देखें लॉग 3 ये 1/2 लॉग ये 1/2 लॉग ये आंसर और लॉग ये वाला। इन सारों को मैं अब ये कैसे सॉल्व किया, 1/2 लिख के ब्रैकेट शुरू, कैलकुलेटर पे लिखना है, ये सारा इसी तरह लिख के ब्रैकेट ऑफ करें, बराबर दबाएं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर ये लॉग इधर आकर एंटी लॉग हो गया। अब ये एंटी लॉग भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जब कोई रकम हमारे पास लिखी हुई, ये देखें ना, ये शिफ्ट दबा के अगर हम लॉग दबाएं तो ये छोटा सा 10 लिखा हुआ आ जाता है, ये एंटी लॉग है। तो हम 0.1373, तो ये हमारे पास ये एंटी लॉग आ गया, तो ये x बराबर ये वैल्यू निकल आई जी। अच्छा 7वां सवाल है, ये सारी स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको मैंने x की इक्वल रखा। अब इधर भी जब इधर लॉग लिया तो log x है, जब इधर लिया तो देखें आपको रूल का पता है कि इन सब के साथ log अलग अलग आ जाएगा और जिनकी पावर है वो log से पीछे, ये 3 log से पीछे 6.45, इसी तरह ये इधर भी जमा लग के 1/3 log ये हो गया, जमा इसकी कोई पावर नहीं थी, log ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा इस तरह ये सारी स्टेटमेंट लिख दी है सेम इसी तरह। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, 3 log 6.45 लिखें, ये आंसर, इधर का ये इस तरह करते जाएं, ये इन सारों को कैलकुलेटर पे लिखें, ये आंसर।
यहाँ वाला लॉग इधर आकर एंटी लॉग जब फाइंड किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास स्टेटमेंट है, x के बराबर लिखा, दोनों तरफ लॉग लिया। अच्छा, अब ये छोटी ब्रैकेट के ऊपर बड़ी, जब दूसरी ब्रैकेट लेते हैं तो वो कोशिश किया करें दरमियानी लिया करें। अच्छा, log x, इधर भी log हमने अलग-अलग कर लेना सबके साथ, इसके साथ अलग, इधर अलग, इधर अलग और इधर सबकी पावर्स हैं तो वो log से पीछे आ जाएंगी। ठीक है, अब जब हमने इनको सॉल्व किया तो इनकी ये रकमें आई, इन सारी रकमों को सॉल्व किया कैलकुलेटर के ज़रिए, ये आ गई, इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि v की कीमत हमें दी हुई है GL/2 अंडर रूट है, तो ये हो तो एक फार्मूला है, मतलब तो v मालूम करना है, v फाइंड करना है। उन्होंने हमें g की कीमत भी दे दी है, l की भी दे दी है, पाई की भी दे दी है, 2 तो ऑलरेडी ये कीमत है। अच्छा, अब हम ये फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये सवाल आ गया, L दिया हुआ है, G दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, V हमने फाइंड करना था तो उसका फार्मूला लगाया मैंने। ये जहाँ G की जगह G की वैल्यू, L की जगह L की, 2 वैसी आया, पाई की जगह उसकी वैल्यू लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को तकसीम किया तो ये रकम आ गई है। ठीक है, सिंपल सॉल्व है, इसमें कोई बड़ी चीज़ बात नहीं है। अच्छा, और इसको लॉग के ज़रिए नहीं सॉल्व करना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी हमें नहीं बताया गया। ये देखिए, क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं बताया कि इसको लॉग के थ्रू सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी 10वां h की का हमें एक फार्मूला दिया हुआ है I² R और T बटा 4.2। कह रहा है h आपने मालूम करना है, R की भी वैल्यू दी हुई है, I की भी दी हुई है, T की भी दी हुई है। तो ये देखें, R की वैल्यू ये, I की ये, T की ये, h का फार्मूला ये है। तो फार्मूले में I की जगह I की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि I के ऊपर स्क्वायर था, R की जगह उसकी वैल्यू पुट की, T की जगह उसकी, और बटे के नीचे 4.2 ऑलरेडी मौजूद था। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर आप पकड़ें, इस सब को सॉल्व कैसे करना है, इसको यूँ सॉल्व किया करेंगे जैसे लिखा हुआ है। देखें, ब्रैकेट के थ्रू ये ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाई तो ये हमारे पास 1.3 ब्रैकेट ऑफ है, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर लग गया। उसके बाद फिर ब्रैकेट करें आप 6.7, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दें, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर उसके बाद 25 हैं, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना जी, ये वाला। ठीक है, 283.075। अब इसको तकसीम करेंगे 4.2 के साथ तो ये आंसर h आ गया। 11वां सवाल उन्होंने क्या दिया हुआ है कि h का फार्मूला दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है, v/पाई इंटू r² - r²। h मालूम करना है, छोटा r भी दिया हुआ है, बड़ा r भी दिया हुआ है, v और पाई। ठीक है, ये देख लें, h का ये फार्मूला था। मैंने वो वैल्यू जो थी गिवन वैल्यू वो अब नहीं लिखी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले के अंदर v की जगह उसकी वैल्यू, पाई की जगह उसकी, बड़े r की जगह उसकी और छोटे r की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इनको मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये h बराबर है, ये आ गया। ठीक है जी, ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।